टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम टर्म प्लान को समझते हैं और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कितने साल पेमेंट करना होता है, कितना मैच्योरिटी बनता है और कंपनी की तरफ से कौन कौन सा फीचर्स एड ऑन के रूप में आपको दिया जाता है। इन सारी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्लान वर्क कैसे करता है। देखिए, आप इसे इस प्रकार से समझिए, इस ग्राफ पे फोकस रखिए। मान लीजिए आपकी आज की उम्र चाहे जो भी हो, उसमें 40 साल का ड्यूरेशन हम और ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एज आज की तारीख में 31 ईयर है तो उसमें 40 साल आप और जोड़ लीजिए, यानी कि जब आप 71 साल के होंगे तब तक यह प्लान वर्क करेगा। इस प्लान में करना ही होता है कि आपको 1 साल से लेकर के 12 साल तक प्रीमियम पेमेंट करने होते हैं, चाहे यह प्रीमियम जितना भी हो, जो कि आपके एज के ऊपर आएगा। आपके एज के ऊपर आपको कैलकुलेशन जमाना है कि आपका जो प्रीमियम होगा वो कितना आएगा। 12 साल तक आपने प्रीमियम पेमेंट किया और आपको जो सुरक्षा मिलेगा वह 1 साल से लेकर के 40 साल तक एज इट इज़ बी कंटिन्यू मिलता रहेगा। इस प्लान की खासियत यह है कि जब आपका प्रीमियम पेमेंट का टर्म जैसे ही 5 साल पूरा होता है, यह पूरा इंश्योरेंस अकाउंट में लिक्विडिटी आ जाती है, यानी कि लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है। 5 साल के बाद इसमें जो भी राशि जमा रहेगा, आप उसे अपनी आवश्यकता के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें अपने पैसे की निकासी के लिए 5 साल के बाद रुकना नहीं पड़ता। ग्राफ के माध्यम से आपने समझा कि आपको कितने साल पेमेंट करना होता है और कितने साल तक सिक्योरिटी मिलेगी। इसके अलावे अब इसमें हम बारीकी से समझते हैं कि कंपनी की तरफ से आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी दी गई है। इस टर्म प्लान में सबसे पहला फ़ायदा, चूँकि यह टर्म प्लान है तो इसमें आपका मृत्यु बीमा लाभ हम एग्जाम्पल के लिए पकड़ के चलते हैं 1 करोड़ रुपए का। आप चाहें तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 50 लाख आप अपने इनकम के आधार पे, अपनी सक्षमता के आधार पर बीमा ले सकते हैं। तो अभी हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि 1 करोड़ का बीमा लेंगे और आपकी उम्र 31 ईयर यानी 31 साल है, तो उसके बिहाफ पे कितना प्रीमियम आएगा, ये सारी बातें, कितनी मैच्योरिटी आएगी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो फैसिलिटी मिलेगी उसमें मृत्यु बीमा लाभ 1 करोड़ रुपया। ध्यान से समझिएगा, अगर यह मिस हैपनिंग किसी दुर्घटना में हो तो कंपनी की ओर से दुर्घटना बीमा लाभ 1 करोड़ रुपया और एड ऑन हो जाता है, यानी कि 2 करोड़ रुपए का लाभ नॉमिनी को मिलेगा। तीसरा फायदा है अपंगता बीमा लाभ। कई बार क्या होता है, क्लाइंट डिसेबल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, वैसी स्थिति में क्लाइंट को जीते जी 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रहता है, कंपनी की ओर से दिया जाता है। अगली फैसिलिटी जो है गंभीर बीमारी, क्रिटिकल इलनेस। अगर क्लाइंट को किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी जिसमें हार्ट, किडनी, कैंसर, ये सारी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, अगर वो हो जाए तो कंपनी की ओर से इन एडवांस 20 लाख रुपीज़ का प्रावधान है। आपको इन एडवांस ट्रीटमेंट कराने के लिए 20 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके लिए 40 बीमारियों की, गंभीर बीमारियों की लिस्ट अवेलेबल है। उसमें से अगर कोई भी बीमारी होती है तो 20 लाख रुपए का इन एडवांस में प्रावधान रखा गया है। पांचवी जो फैसिलिटी है इस प्लान की, वह है अस्पताल में इलाज के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह 10 लाख रुपए कैसे मिलता है, इसे भी आइए समझ लेते हैं। यह 10 लाख रुपए इन एडवांस नहीं मिलता, इलाज कराने के बाद बिल सबमिट करना होता है और वह पैसा रीइंबर्स होता है। लेकिन कैसे मिलता है इसे समझिए। अगर क्लाइंट आईसीयू में एडमिट हो, उस स्थिति में 10,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलता है। और अगर नॉन आईसीयू में एडमिट हो, वैसी स्थिति में
क्लाइंट को 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट मिलता है, रिम्बर्समेंट होता है। और 1 साल के अंदर इसमें एक बाउंडेशन है, आप 1.5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा 1 साल के अंदर रिम्बर्समेंट नहीं होगा अस्पताल के इलाज के लिए। बाकी जो गंभीर बीमारी का 20 लाख रुपया है, वह 20 लाख रुपया आपको इन एडवांस वन टाइम में पेमेंट कंपनी की ओर से किया जाता है। चाहे उसमें आपका खर्चा 5 लाख रुपए का हो या 20 लाख से ज़्यादा का खर्च हो, आपका यह पैकेज है, उतना पैकेज आपको 20 लाख रुपये दे दिया जाएगा। अभी इसे समझते हैं कि कंपनी की ओर से इस टर्म प्लान में यह 5 प्रकार की फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्लाइंट का एज 31 ईयर है, 31 ईयर मेल। अभी इन 5 फैसिलिटी के बदले में कंपनी कहती है कि आपको एक प्रीमियम देना होगा। 31 साल की एज में आपका जो प्रीमियम आएगा वह 1 लाख रुपया 1 साल के लिए आएगा। इसे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी एज के हिसाब से, आपका जो भी एज हो। अगर मान लीजिए 31 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो तो हर 1 साल के लिए 5,000 रुपया आप इस 1 लाख में ऐड कर लेंगे तो आपके लिए लमसम प्रीमियम निकल करके आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका उम्र 36 साल है, अभी 31 साल पे 1 लाख रुपया आ रहा है, 36 साल यानी कि 5 साल और ज़्यादा हुआ, तो हर साल के लिए 5-5 हज़ार रुपया आप जोड़ लीजिए, यानी कि 5 साल के लिए 5 पच्चे 25 हज़ार रुपये हमें और जोड़ लेना है, यानी कि टोटल आपका प्रीमियम 1,25,000 रुपये हो जाएगा अगर आपका उम्र 36 साल के आसपास है। एग्जैक्ट जब आप किसी एडवाइज़र के साथ बैठेंगे तो आपके एज के हिसाब से वह एडवाइज़र कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका एक्चुअल प्रीमियम कितना आएगा। अभी एक एग्जांपल के लिए आप समझिए कि अगर आपका उम्र 31 साल और आप मेल हैं तो 1 लाख रुपये पर ईयर का प्रीमियम आएगा। कंपनी कहती है कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा यह 12 ईयर होगा, यानी कि आपको हर साल 1-1 लाख रुपए पेमेंट करने हैं। जो पॉलिसी टर्म है वह 40 ईयर होगा, यानी कि कंपनी आपको पहले दिन से लेकर 40 साल तक आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर आपको कुछ भी होता है 40 साल तक तो यह जो 5 फैसिलिटी बताई गई है यह आपके लिए पूरे 40 साल तक लागू होगा। ऊपर के जो 3 फैसिलिटी हैं ध्यान से समझिएगा, यह स्टार्ट हो जाएंगे डे 1 से, पॉलिसी इशू होने के पहले दिन से। और जो मेडिकल की फैसिलिटी है पॉलिसी इशू होने के आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों के बाद से हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी काम करेगी और पॉलिसी इशू होने के पहले दिन से पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों फीचर्स काम करेगा। इसे ध्यान से समझ करके रखिएगा। तो यह 40 साल तक के लिए वर्केबल होगा। अगली जो फैसिलिटी है लॉक इन पीरियड, इस पॉलिसी का लॉक इन ईयर सिर्फ 5 ईयर है। लॉक इन का मतलब यह हुआ कि अगर आप इस पॉलिसी को ले रहे हैं और 5 साल तक अगर आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तब तक आपको इसमें से किसी भी प्रकार का धन लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रकार का पैसा इसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते। किंतु 5 साल के बाद यह इंश्योरेंस अकाउंट बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, एज लाइक म्यूचुअल फंड अकाउंट की तरह काम करने लगता है और आप अपनी ज़रूरत के आधार पर डिजिटली अपने पैसे को यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि आपके सेविंग खाते में पैसे आ जाएंगे। अगला जो फैसिलिटी है कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसकी एक मैच्योरिटी बनेगी और यह मैच्योरिटी कितनी आएगी, यह मैच्योरिटी एज पर मार्केट रिटर्न के हिसाब से आएगा। मार्केट रिटर्न कितना होता है? अभी तक वर्तमान में अगर देखा जाए तो टाटा का जो मार्केट रिटर्न है वह 1 ईयर का 50% तक गया हुआ है और अगर आप 5 ईयर का एक एवरेज मार्केट रिटर्न देखेंगे तो वह 28% के आसपास है। फिर भी हम एक लमसम मान करके चलते हैं कि आपका जो रिटर्न होगा अगर 15% का भी मार्केट रिटर्न देता है, वैसी स्थिति में 40 साल के दरमियान आपका जो कैपिटल बनेगा
आपका जो पूरे पैसे पे जो ब्याज के साथ अगर देखा जाए तो जो मैच्योरिटी आएगा वह लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। और अगर मार्केट का रिटर्न 20% के लगभग रहता है, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न कॉमनली चलता है, उसके आधार पर अगर रिटर्न 20% का भी अगर आ रहा है तो 40 साल के दौरान आपका जो रिटर्न होगा वह 20 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। यह रिटर्न वेरिएशन, इस रिटर्न पे एक अंतर आएगा, जो कि जब आप विड्रॉल करेंगे पैसा उस वक्त मार्केट क्या रिटर्न दे रहा है उसके आधार पर मैच्योरिटी बनेगी। यह जो हम आपको बता रहे हैं इतना ही रिटर्न मिलेगा यह आवश्यक नहीं है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आइए एक बार हम इसे पुनः देख लें कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है और किस प्रकार से यह काम करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं और अगर आपकी उम्र 31 साल है, मेल जेंडर अगर मेल अगर आप रखते हैं, तो आपका 1 साल का प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपए का, जिससे 12 साल आपको पेमेंट करना है, 40 साल तक सिक्योरिटी मिलेगा, 5 साल का लॉक इन पीरियड है और मार्केट के आधार पर मैच्योरिटी मिलेगी। इस 1 लाख पर ईयर के बदले में आपको 1 करोड़ रुपए का बीमा, दुर्घटना बीमा लाभ 2 करोड़ रुपए का, अपंगता बीमा लाभ 1 करोड़ रुपए का, गंभीर बीमारी होने पर 20 लाख रुपए का प्रावधान है और नॉर्मल किसी भी बीमारी पर अगर आप एडमिट होते हैं तो 10 लाख रुपए का प्रावधान है। गंभीर बीमारी और हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में दोनों में बेसिक अंतर यही है कि अगर गंभीर बीमारी होती है जिसमें 20 लाख रुपए आपको मिलेगा, इसमें गंभीर बीमारी क्रिटिकल इलनेस होना चाहिए, जिसके लिए 40 बीमारियों की हमारे पास लिस्ट है, उसमें से कोई भी बीमारी फाइंड आउट होती है तो ही ये 20 लाख रुपए आपको इन एडवांस कंपनी देगी। लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए जो 10 लाख रुपए का प्रावधान है, इसके लिए किसी भी बीमारी का कोई लिस्ट नहीं है, बस आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने का एक जो मेन प्रावधान है कि आपका एडमिशन वाला पर्ची चाहिए रहेगा। एडमिट होने पर ही आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, चाहे बीमारी कोई भी हो। इस तरीके से आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेकर के आप अपना और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। आपके जीते जी या आपके नहीं रहने पर भी यह जो है फाइनेंशियली आपके परिवार को बिल्कुल टेंशन फ्री रखता है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपने नज़दीकी एडवाइज़र से मिलिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसमें जो हमने नंबर मेंशन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट करके इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।